हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इसका जो प्रश्नावली 2.1 है उसको पूरे डिटेल में समझेंगे और बहुपद क्या है, किसे कहते हैं, पूरे बारीकी से और सरल तरीका से इसको हम समझेंगे। तो इसका जो प्रश्नावली 2.1 है वो तो मैं 5 सेकंड में पूरे कंप्लीट कर दूंगा। पूरे 5 सेकंड लगेगा, समझा। इतना आसान है, इतना बारीकी है। लेकिन ये जो बहुपद है इसके बारे में पहले जान लेते हैं, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखो, ये जो प्रश्नावली दिया है 2.1, इसको 5 सेकंड में पूरे क्लियर कर लोगे आप, 5 सेकंड में। लेकिन उससे पहले बहुपद के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले बहुपद के बारे में जानते हैं, उसके बाद प्रश्नावली को 5 सेकंड में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बहुपद क्या है। तो बहुपद किसे कहते हैं? चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसे हम बहुपद कहेंगे। चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ये डिफिनीशन है। तो अब यहाँ पर समझना है कि पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्या में जीरो को अगर ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। जितने भी नंबर है उसमें अगर जीरो को हम ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब जैसे मान लो प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, मतलब चलता ही रहेगा, ठीक है। अगर हम इसमें जीरो को ऐड कर देंगे तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को हम ऐड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब बहुपद किसको कहते हैं? चर का घात पूर्ण संख्या हो, यानी कि ये सभी संख्या होना चाहिए घात में, यानी कि स्क्वायर में, वह बहुपद कहलाएगा। अब चर किसे बोलते हैं, यह प्रश्न है। तो चर और अचर दो प्रकार के होते हैं। पहले इसको समझते हैं कि चर किसे कहते हैं। जैसे बहुपद है, ठीक है, बहुपद लेते हैं। अब यह बहुपद जो है, ठीक, बहुपद को हम समझते हैं कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, ठीक। बहुपद तो हमने कवर कर लिया है कि जिसका भी घात पूर्ण संख्या हो वह बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब चर और अचर के बारे में समझते हैं। तो देखो, अब बहुपद है तो पहला देखो चर। चर क्या होता है? चर के बारे में पहले समझते हैं, ठीक। तो जितना भी इंग्लिश लेटर होता है, जैसे कि मान लो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, यानी कि इंग्लिश लेटर जितना भी है सभी क्या कहलाता है? चर कहलाता है। इंग्लिश लेटर जितना भी है सभी को हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी, ये सब क्या हो गया? चर हो गया। और अचर किसे कहते हैं हम? अचर हम उसे बोलते हैं जो नंबर हो, यानी कि संख्या हो, कोई भी संख्या। आप जैसे अचर मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5 5 6 7, ये सभी नंबर है कि नहीं? नंबर है तो ये सभी जितने भी संख्या है अचर कहलाएगा। और जितने भी इंग्लिश लेटर है ये सभी चर कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। अब बहुपद जो हम पढ़ रहे हैं ये दोनों हमने अच्छे से जान लिया है कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर? देखो, चर का जो मान है हमेशा बदली होते रहता है, ठीक। अगर x का मान, अगर y x का मान अगर 4 है तो हमेशा 4 ही नहीं रहेगा, कंडीशन के हिसाब से हमेशा बदलता रहता है। अगर a का मान 2 है तो हो सकता है कि अगले समीकरण में a का मान 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। हमेशा जो चर वाले संख्या का जो मान है बदलते रहता है, लेकिन अचर वाले में मान नहीं बदलता है, ये संख्या वही का वही रहता है, ठीक है।
अगर 5 है तो हम 5 ही बोलेंगे, 4 थोड़ा ना बोलेंगे। 5 है तो 5 ही बोलेंगे, 6 है तो 6 बोलेंगे, 7 है तो 7 बोलेंगे। इसका मान नहीं बदलता, ये निश्चित रहता है और ये अनिश्चित रहता है, बोल सकते हो। ठीक है, आप देखो चर और अचर को अगर हम गुना करेंगे, ठीक है, यानी कि चर गुने अचर, चर गुने अचर, यानी कि इसको दोनों में हम गुना करेंगे, यानी कि मान लेते हैं चर x है और अचर हम 5 ले लेते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब हम आपस में गुना करेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। ठीक है, चर और अचर को हम आपस में गुना करेंगे तो वह बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, अगर x है, x को हम गुना करेंगे 5 से तो यह 5x हो जाएगा। ठीक है, और 5x क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं, ठीक है, समझते हैं उदाहरण के तौर पे। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं नंबर 1 में 2x स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, नंबर 2 में ले लेते हैं √2y प्लस का 2। नंबर 3 में ले लेते हैं 3y स्क्वायर प्लस का 6। नंबर 4 में ले लेते हैं √3y प्लस का 3। ठीक है, आप देखो कंडीशन देखो, y जो है रूट के अंदर है। ठीक है, y जो है रूट के अंदर है, यहाँ पर ये समझना है। ठीक है, आप देखो इसका x जो है इसका घात 2 है, यानी कि ये बहुपद है। डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये बहुपद है। कैसे है, देखो अभी तुरंत हमने क्या बताया है कि चर संख्या, यानी कि चर संख्या किसे कहते हैं, एक्स वाई जेड ए बी, सब चर संख्या है, इंग्लिश लेटर है कि नहीं, ये सभी संख्या चर संख्या। इसका घात जो होना चाहिए पूर्ण होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या ये सभी है, तो ये सभी देखो एक्स के पावर 2 है, यानी कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो यह बहुपद होगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, अब दूसरा वाला हम देख लेते हैं, √2y प्लस के 2 है, तब y का अगर नहीं कुछ तो पावर जो है 1 है, नहीं कुछ तो पावर 1 छिपा रहता है कि नहीं, तो यह भी बहुपद है। क्यों बहुपद है, कि देखो नंबर, जितना भी नंबर अचर संख्या है, नंबर में अगर रूट रहे या कुछ भी रहे उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है सिर्फ अचर के पावर जो है, अचर के जो पावर है वो पूर्ण संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो y पावर 1 है, यानी कि पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। उसी तरह 3y स्क्वायर, y स्क्वायर है यहाँ, तो ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ देखो रूट एक अंदर दे दिया है 3y, तो यह बहुपद नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है। तो कैसे नहीं होगा, देखो अब देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे इसको, 3 मल्टीप्लाई √y प्लस के 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 रूट अंडर, और किसी भी मतलब चर संख्या को अगर रूट अंडर निकालेंगे तो 1/2 मतलब पावर जुड़ता है। तो 1/2 थोड़ो न एक प्राकृत पूर्ण संख्या थोड़ो है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। यानी कि अगर आप देख लो कोई भी अगर चर संख्या का रूट लग जाएगा चर संख्या में, तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, रूट का अंदर रहेगा तब। अगर रूट के बाहर है तो पावर 1 या 2 या 3 ऑफकोर्स रहेगा, तो वो बहुपद रहेगा, आप समझ सकते हो। ठीक, यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे।
आगे समझेंगे कि एक घात या बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम ले लिए हैं नंबर 1 में 7x। अब 7x क्या है, यह बहुपद है, नहीं कुछ x का पावर 1 है और एक पूर्ण संख्या होता है, तो यह एक बहुपद है। ठीक है, एक बहुपद है। ठीक है, अब दूसरा में ले लेते हैं 7x² प्लस का 5। एक और उदाहरण लेते हैं, इसको 5x क्यों ले लेते हैं प्लस का 4x प्लस का 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको पावर 1 है तो क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। ठीक है, इसका घात 1 है तो एक घातीय बहुपद। और देखो इसका जो घात है x के पावर 2 है तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा, द्विघात, या फिर आप बोल सकते हैं द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। ठीक है, और देखो इसका x का पावर ऊपर जो है 3 है, यानी कि x के जो घात है वो 3 है, तो इसे हम बोल सकते हैं त्रिघात, त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, त्रिपदीय बहुपद। ठीक, अब देखो यहाँ हमें क्या देखना है, चर संख्या। चर संख्या क्या किसे कहते हैं, तो एक्स वाई जेड ए बी जो इंग्लिश लेटर है वो चर संख्या है। तो चर संख्या में x का पावर 1 है तो एक घातीय बहुपद, पावर 2 है द्विघात बहुपद और पावर 3 है त्रिघात बहुपद। एकदम आसानी, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से हल हो गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक घातीय बहुपद है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, एक घातीय बहुपद है तो इसको हम रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, द्विघात बहुपद और यह त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, बहुपद का जो व्यापक रूप है ax² प्लस के bx प्लस के c। तो देखो ए बी और सी जो है ये क्या है, ये एक चर है। ठीक है, चर नहीं अचर होगा। ए बी और सी, ए बी और सी जो है ये क्या है, अचर है, इसे हम अचर कहते हैं। और ये जो x दिया है ये इसे हम चर बोलते हैं। ठीक है, तो इस रूप में अगर आएगा तो बहुपद रहेगा। ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस सी होता है, जिसमें से a b और c एक अचर है। यानी कि हमको कहने का मतलब अचर किसे बोलते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह से जितना भी नंबर है, यानी कि अचर के जगह पर नंबर हो सकता है। यानी कि a का मान यहाँ ले लेते हैं 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। उसी तरह b का जो मान है वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। उसी तरह सी का जो मान है 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो ए बी और सी जो है वह चर है और x² जो है ये चर है। ठीक है, तो यहाँ देखो पावर 2 है तो ये बहुपद के रूप का व्यापक रूप हो गया। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को बहुत बेहतरीन और सरल तरीका से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 2.1।
ठीक है। आप देखो एक, इसको आप तुरंत हल कर दोगे। ये इसको समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाया बहुपद के बारे में। क्योंकि जब प्रश्नावली 2.2 में आप जाओगे तो उसमें यही रूप आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। इससे पहले अभी समझ लो, है कि नहीं। तो यह प्रश्नावली 1.1 है, लेकिन 1.2.2 में जाओगे तो बहुपद को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, इसलिए आपको समझा दिए। ठीक है। अब देखो प्रश्नावली 2.1 क्या कर रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। यानी कि ये आकृति हमें दिया है 2.10 में। ठीक है, इसे हमें हल करना है। ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो px के बोल रहा है तो x वाला में शून्य के संख्या में निकालना है, x वाला में। ठीक है। अगर py बोलता तो हमें क्या निकालना रहता, y वाला में, y वाला संख्या में निकालना रहता। ठीक है। तो यहाँ px बोल रहा है तो x वाला संख्या में निकालना है। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि x वाले जो ये रेखा है, इसमें ये जो डिंडीर है, लकीर है, कितने बार कट कर रहा है। ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखो पहला में एक भी बार x पे नहीं कट रहा है तो इसका आंसर 0। ठीक है। दूसरा में देखो यहाँ x पर एक बार कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तीसरा में देखो एक बार, यहाँ 2 बार काटा है, यहाँ 3 बार काटा है। x पर ये जो लकीर है x वाला, इस पर 1 2 3 बार काटा है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह चौथा में आ जाओ, ये 2 बार काटा है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। पांचवा में आ जाओ, 1 2 3 4 बार काटा है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। छठा में आ जाओ, एक बार यहाँ छूता है 2 बार और यहाँ छूता है 3 बार, यानी कि इसका आंसर 3 बार हो जाएगा। x पर जो है 3 बार कट करता है। ठीक है। तो इसका आंसर 1, इसका आंसर 0 1 3 2 4 3। ठीक, यह प्रश्नावली आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 देखो ये बहुपद आया कि नहीं आया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, है कि नहीं है। तो अब देखो अगर x के जगह कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा हम इसको समझा देते हैं कि ये बहुपद जो अभी देखा है कि अगर इसका घात 2 है तो ये सभी क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद होगा नहीं। अगर घात 1 रहता तो एक घात, यानी कि रैखिक बहुपद। द्विघात है द्विघात बहुपद, घात 3 रहता त्रिघात बहुपद कहलाता। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ ए 2 है बी की जगह पर, ये 8 है सी की जगह। ठीक है। एक्स के नहीं कुछ तो एक छुपा रहता है। ठीक है, यानी कि ए बी सी हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 दिया है तो ये आ गया, किस रूप में आ गया, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स माइनस के सी, इस रूप में आ गया। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यह सभी मैंने अच्छा से बता दिया है। तो अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को पूरे सरल तरीका से हल करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इस चैनल पर हर एक चैप्टर बाय चैप्टर क्लास 10th मैथमेटिक्स का वीडियो उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिर मिलेंगे 2.2 प्रश्नावली में। ठीक है, धन्यवाद।